Assalamu alaikum everyone and Bakhair Ragla. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है OnePlus का Bullets Wireless Z3 neckband that I got from phonepro.pk and the price of this neckband is 9,000 on their website. On paper specs को अगर देखा जाए तो these have a total of 36 hours of playtime on a single charge and these pack a 12.4mm dynamic bass drivers and ये ऐप को भी सपोर्ट करता है जिससे आप इसके साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि मैं वीडियो में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा. Anyhow, let's find out इनके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है. वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. बॉक्स के अंदर राइट अवे आपको नेक बैंड मिलेगा एंड इफ़ यू डिग फर्दर इनटू द बॉक्स तो आपको 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रबर टिप्स मिलेंगे और एक यूज़र मैनुअल भी इंक्लूडेड है बॉक्स में. नेक बैंड की कंस्ट्रक्शन सॉफ्ट रबर एंड हार्ड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है. फ्लेक्सिबल बैंड का पार्ट सॉफ्ट सिलिकॉन है एंड नेक बैंड का वो पार्ट जो कि बैटरी एंड बटन्स को होल्ड करता है उसे डिवाइस हाउसिंग कहते हैं एंड ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है. राइट वाले हार्ड शेल पे वन प्लस की ब्रांडिंग है एंड लेफ्ट वाले पार्ट में मीडिया कंट्रोल बटन्स लाइक वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड पॉज एंड प्ले बटन है. यू ऑल्सो गेट एन एलईडी इंडिकेटर और इसके अलावा एक सिंगल टॉक माइक होल मिलेगा आपको एंड चार्जिंग के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे लोकेटेड है. एलईडी इंडिकेटर इसका डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद भी 4 सेकंड बाद कुछ बार ब्लिंक करता है. ईयरफोन्स की क्वालिटी अच्छी है एंड दे आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड ईयरफोन्स का मैश नॉर्मल क्वालिटी वाला है एंड इनके रबर टिप्स पर भी अपना एडिशनल रबराइज्ड मैश है एंड दिस neckband is also rated as IP55 which makes it eligible for workout and it can endure sweat and survive in moist situations but आपने intentionally इन्हें पानी में सबमर्ज नहीं करना और else ये ख़राब हो जाएंगे. ईयरफोन्स के बैक साइड पे मैग्नेट्स हैं एंड ईयरफोन्स मैग्नेटिकली एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं. ओवरऑल Z3 काफ़ी रिफाइंड नेक बैंड है एंड काफ़ी हल्का भी है एंड इट वेज अराउंड 26 ग्राम्स. ईयर फिट इनका वायरलेस ईयरबड से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इनके ईयरफोन्स थ्रू वायर ऑपरेट करते हैं सो हेड मूवमेंट से ये लूज हो जाते हैं कानों में बट जनरली इनका ईयर फिट कॉम्फर्टेबल है. ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 है एंड ये AAC और SPC कोडेक को सपोर्ट करते हैं एंड ड्राइवर यूनिट इनका 12.4 मिलीमीटर है विच OnePlus कॉल्स अ डायनामिक बेस ड्राइवर. इनको ऑन करने का तरीका काफ़ी सिंपल है. बस बॉक्स से निकालने के बाद एक बार आपने दोनों ईयरफोन्स के बैक साइड को मैग्नेटिकली स्टिक करना है एंड फिर उसके बाद दोनों को डिटैच यानी एक दूसरे से अलग करना है तो ये खुद ही ऑन हो जाएंगे. और अगर आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा करने से ये ऑन ना हो तो पहले आपने इन्हें चार्ज करना होगा एंड जनरली इन्हें ऑफ करने के लिए बस दोनों ईयरफोन्स के बैक साइड को आपने मैग्नेटिकली स्टिक करना होगा तो ये ऑफ हो जाते हैं. वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस सो हर बार इनको डिटैच करते ही ये अंडर 3 सेकंड्स तक कनेक्ट हो जाते हैं. इनकी साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो दीज हैव द क्रिस्पीएस्ट वोकल आउटपुट यू विल एवर फाइंड ऑन एनी नेक बैंड इन दिस प्राइस कैटेगरी. और इनके अच्छे साउंड का एक रीज़न ये भी है कि इनके ईयरफोन्स के आर्मेचर इंक्लोजर में सिर्फ साउंड ड्राइवर्स ही प्लेस्ड हैं which gives the sound more room to resonate, unlike the armature enclosure on Bluetooth earbuds जिनमें सर्किट बोर्ड माइक्स और बैटरी भी इंस्टॉल्ड होती है. साउंड क्लैरिटी इनकी बहुत ही अमेजिंग है एंड इट लिटरली impressed me. The instrumental separation is outstanding. The mids are super crisp and highs are well executed. Lows have a solid rumble and bass इनका deep and solid है और लाउडनेस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है एंड इवन ऑन 50 to 60% वॉल्यूम ये काफ़ी लाउड साउंड करते हैं. बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी ईयरबड्स नेक बैंड या हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस आपके फ़ोन के हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो दीज साउंड रियली अमेजिंग. इनके साउंड को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बिकॉज दिस नेक बैंड इज़ सपोर्टेड बाय एन ऐप कॉल्ड हे मेलोडी जिसको आप एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वंस यू डाउनलोड द ऐप एंड रजिस्टर योर अकाउंट सो द ऐप इंटरफेस लुक्स लाइक दिस. टॉप पे आपको नेक बैंड का चार्ज शो होगा एंड उसके नीचे 3D सराउंड साउंड का ऑप्शन मिलेगा आपको जो कि फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली किसी भी ऑडियो डिवाइस पे काम करता हुआ मिला. ये ऑप्शन इनेबल करने से द इंस्ट्रूमेंट्स फील इवन फुलर एंड इट गिव्स यू द फील ऑफ स्पेशल इमर्सिव ऑडियो फॉर रियल. उसके बाद साउंड मास्टर EQ का ऑप्शन है जिसे आप 4 गिवन इक्वलाइजर मोड्स के बीच सेलेक्ट कर सकते हैं बट टू बी फेयर नन ऑफ दीज एक्चुअली मेड द साउंड बेटर एंड ये अपने डिफ़ॉल्ट साउंड प्रीसेट पे ही बेस्ट साउंड करते हैं. But if you want to enhance or reduce bass without any compromise in the sound clarity or quality, तो आप bass wave के slider से bass को enhance कर सकते हैं and it works the best. You can also check for firmware updates. Then media control का पेज है जिससे आप buttons के कंट्रोल कस्टमाइज तो नहीं कर सकते
बट आप बटन के कंट्रोल्स के डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं एंड इट्स मोर लाइक अ यूजर गाइड फॉर डिफरेंट क्लिक फंक्शंस ऑफ द मीडिया कंट्रोल्ड बटन्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऐप। C3 नेकबैंड की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इसे फ़ोन के माइक के साथ सिम कॉलिंग पे चेक किया। कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इसकी माइक की क्वालिटी को जज करें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलांची J12 माइक्रोफोन से विद नॉइज रिडक्शन ऑफ एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फोन एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन से माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड नाउ आई स्विच टू द OnePlus E3 नेकबैंड। OnePlus T3 नेकबैंड पे स्विच करने के बाद इसकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद T3 नेकबैंड की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी कंपेयर टू द फोन माइक ऑन सिम कॉलिंग। C3 नेकबैंड पे आपको कोई भी गेमिंग मोड नहीं मिलता एंड इसकी लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने इस पे PUBG खेल के देखा एंड मुझे काफ़ी नोटिसेबल लेटेंसी देखने को मिली इस पे। फुटस्टेप्स भी डिलेड मिले एंड फायर कनेक्टिविटी भी मुझे थोड़ी सी डिसिंक्ड मिली। सो दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर गेमिंग। C3 नेकबैंड की बैटरी कैपेसिटी 220 mAh है एंड OnePlus claims 36 hours of total play time on 50% वॉल्यूम। Z3 का प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इसे अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 50% वॉल्यूम पे ऑन AAC कोडेक मैंने इस पे एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया। बट सिंस मेरे पास ऑडियो ट्रैक सिर्फ 12 hours 50 minutes एंड 16 seconds का है, so I had to replay the same track over and over until the neckband drained completely and then मैंने total hours को add किया। So I got a total play time of 25 hours and 40 minutes from this neckband। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।